हेलो दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान जी की कथा थी। तो यहाँ सबसे पहले आप बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ कथा थी। मैं और मेरे पति देव जी कथा सुनने वाले थे। तो यहाँ पर पंडित जी को हमने एक दिन पहले ही फ़ोन कर लिया था कि पंडित जी मॉर्निंग में आप सुबह जल्दी आ जाइएगा, तो जल्दी जल्दी कथा वगैरह हो जाएगा। और फिर जल्दी से जब मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में कथा सुनो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम लोगों ने पंडित जी को सुबह बुलाया था कथा के लिए, और पंडित जी अपने टाइम से बिल्कुल आ गए थे और हम सब लोग भी रेडी हो गए थे। मैंने भी जल्दी से सुबह उठ के सारा काम वगैरह कर लिया था, और जितनी भी पूजा का और कथा का सामान वगैरह था वो सब मैंने पहले ही सजा कर रख दिया था। जब पंडित जी आए थे करीब 9:30 बजे, तो मेरा सब काम हो चुका था। बस मेरे को रेडी होना था। मैं आधा रेडी हो चुकी थी, थोड़ा सा ही मुझे रेडी होना था। तो बस वही सामान वगैरह लगा ही रही थी तो पंडित जी आ गए थे। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही था दोस्तों। उसके बाद जैसे ही पंडित जी आए, उसके आधे घंटे बाद करीब 10 बजे के लगभग, मॉर्निंग में 10 बजे लाइट चली गई। और इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई दोस्तों, इतना ज़्यादा दिक्कत हुआ, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे ऐसे हो जाएगा। इतना धूमधाम से हम लोग सब कुछ करने वाले थे, और मोहल्ले में भी आंटी लोगों को बुलाया गया था कि सब लोग आएंगे तो खूब अच्छे से कथा वगैरह होगा और थोड़ा सा गाना बजाना वगैरह सब कुछ अच्छे से होगा। बट लाइट ने पूरा एकदम बिल्कुल बिल्कुल ख़राब कर दिया सब कुछ। और लाइट यही नहीं दोस्तों, हमारे अयोध्या में बहुत ज़्यादा कम लाइट कटती है, बट उस दिन कहीं फॉल्ट होने की वजह से लाइट मतलब बहुत देर को शाम को आई। जब मेरे घर सारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया उसके बाद लाइट आई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अंधेरा अंधेरा थोड़ा लग रहा था क्योंकि लाइट नहीं थी। मेरे पति देव यहाँ पर थोड़ा सा सोलर वाला कुछ चार्ज वगैरह करके रखे थे, तो उसी को किसी तरह से लगाए थे। इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया था दोस्तों। सुबह की लाइट गए और शाम तक लाइट नहीं आई। इतना सारा यहाँ पर फ़ैन वगैरह चलता है सारे रूम में, तो इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया था। तो यहाँ पर फिर मेरे पतिदेव जी यहाँ पर लाइट लगाए तो किसी तरह कथा वगैरह यहाँ पर हुआ। और गर्मी से सबकी हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। उस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए सब लोग आ गए हैं और कथा स्टार्ट हो गई है। भगवान की कृपा से सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छे से भी हुआ, बट लाइट की वजह से थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। और यहाँ पर फिर हम लोग का कथा भी बहुत लेट से शुरू हुआ। थोड़ा सा हम लोगों ने पंडित जी से बोला कि थोड़ा पंडित जी वेट कर लीजिए, हो सकता है लाइट आ जाए, तो थोड़ा लेट से ही कथा, आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा लेट से ही करेंगे। तो पंडित जी ने भी बोला ठीक है, कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। ऐसे करते करते करीब 45 मिनट 1 घंटा हो गए लाइट को वेट करते करते। लाइट नहीं आई तो करीब हमारे यहाँ 10:30 बजे से कथा स्टार्ट हो गई थी। 10:30 पौने 11 बजे से कथा स्टार्ट हो गई थी, और फिर कथा ख़त्म होते होते 3 साढ़े 3 बज गया था। फिर पंडित जी को मतलब हम लोगों ने भोजन वगैरह कराया, और उनको फिर अपना जो भी देते हैं दक्षिणा वगैरह वो कुछ कुछ सब कुछ दिया, फिर सीधा वगैरह दिया। बट दोस्तों, बस यही लाइट की वजह से थोड़ा सबका मूड ख़राब हो गया था, बट क्या ही कर सकते हैं, लाइट तो ख़राब हो चुकी थी, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर देखिए कथा स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पर हम लोग बैठ चुके हैं और पंडित जी ने कथा स्टार्ट कर दी है। और मोहल्ले में भी सब लोग आ गए हैं। तो लाइट नहीं थी तो अम्मा के कमरे में सब लोग बैठी हुई थी। तो अभी बस ऐसे ही घर में बस दीदी, हम यहाँ पर घर के लोग ही अभी बैठे हुए हैं, घर के मेंबर बैठे हुए हैं। और जो बगल में आंटी वगैरह जो आई थी मोहल्ले की, वो लोग अम्मा के कमरे में थी। तो फिर धीरे धीरे सब लोग आ रहे थे, और फिर यहाँ पर देखिए अम्मा भी आकर बैठ गई हैं दोस्तों, कुर्सी पे बैठी, क्योंकि वो नीचे नहीं बैठ सकती, उनके पैर में दिक्कत है तो वो नीचे नहीं बैठती हैं। सेम इसी जगह पे मेरे पिताजी भी बैठा करते थे, आई मीन मेरे ससुर जी भी बैठा करते थे। जहाँ पर अम्मा बैठी हैं वहाँ पे एक बड़ी सी चौकी रहती थी, और वहाँ पर किताबें लगाकर और दिन भर वो माला जाप किया करते थे, पाठ किया करते थे। आज वो चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था अंदर ही अंदर, कि आज पिताजी होते, बाबूजी होते हमारे, तो आज वो वहीं पर बैठ के अपना माला जाप करते रहते थे। और उनको बड़ा अच्छा लगता था कि मेरे बच्चे कथा सुन रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं। उनको जैसे वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह करते थे, तो इसलिए मतलब वो सोचते थे कि हमारे बच्चे भी पूजा पाठ वगैरह करें। तो यहाँ पर मेरा सावन में बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कथा सुनने का, कई दिनों से मेरा मन कर रहा था कथा सुनने का।
तो मैंने ऐसे इनसे बोला कि मेरा मन कर रहा है कथा सुनने का, तो ये बोले ठीक है कोई बात नहीं, सुन लो। फिर मैंने दीदी से बात की कि पंडित जी को कैसे बुलवाया जाएगा। तो हमारे यहाँ रेंट पे जो भैया रहते हैं वो मतलब संस्कृत विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो वहाँ बहुत सारे लोग पंडित जी मिल जाते हैं कथा के लिए। तो उनसे बोल दी थी, तो वो उन्होंने पंडित जी को भेज दिया था। और बहुत टाइमली पंडित जी वहाँ के आ जाते हैं, बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं। जितने बजे वो बोलते हैं उतने बजे वो आ जाते हैं। और बहुत अच्छा कथा इन्होंने कहा था, बहुत अच्छा कथा कहा था, मन खुश हो गया था। पूरा संस्कृत में और हिंदी में दोनों कहे थे, और हिंदी में पूरा अच्छे से कथा इन्होंने बताया, और पाठ पूजन वगैरह भी बहुत अच्छे से करवाया था। बहुत अच्छा लगा कथा सुन के। और सावन में दोस्तों कथा ज़रूर सबको सुननी चाहिए, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। मेरा तो मन था रुद्राभिषेक का, बट नहीं हो पाया, भगवान जब चाहेंगे जब ही होगा। लेकिन कथा सुन लिया तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मम्मी ने भी मेरे बोला कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, कथा सुन लो, सावन में सुनना भी चाहिए, घर भी पवित्र हो जाता है और मन भी पवित्र हो जाता है। दोस्तों भगवान ऐसे ही कृपा हमारे परिवार पर, हमारे दोनों बच्चों पर, पूरे परिवार पे, हमारे पति पे, मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। यही चाहते हैं, मेरा घर परिवार, ससुराल मायका सब कुछ अच्छे से रहे, भगवान घर के सब लोग अच्छे रहें, और भगवान की कृपा हमेशा हमारे परिवार पे बनी रहे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सब लोग, मोहल्ले की सब लोग, आंटी लोग आ चुकी थी। इधर भी कुछ लोग बैठी हुई थी, बट इधर नहीं मतलब हो पाया था, वीडियो बन पाया था, क्योंकि एक तो दोस्तों लाइट भी चली गई थी और उसमें बच्चे एकदम परेशान कर रहे थे। अंधेरा भी सब जगह हो गया था, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया था, मतलब सब एकदम एकदम उस दिन पूरा सबका मूड ख़राब हो गया था। लेकिन कथा तो थी, तो कथा तो सुननी ही सुननी है। भगवान की कृपा से वो सब भी अच्छे से हो गया, अच्छे से कथा वगैरह हुआ और सब कुछ अच्छा रहा। और यहाँ पर देखिए हम हैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों लोग तो कथा ही सुन रहे थे, और पीछे अम्मा हैं, दोनों दीदी लोग हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग कथा अच्छे से सुन रहे हैं। तो दोस्तों कौन कौन सावन में कथा इस बार सुना, किस किस ने रुद्राभिषेक करवाया, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और आपको मेरी वीडियो और मेरा व्लॉग आपको कैसा कैसा लगता है ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों आप लोगों को कमेंट नहीं आता है कुछ भी कि मतलब मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, कैसी नहीं लगती है, मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। मैं अपना जो मेरा डेली का रूटीन है और जो घर में है मैं वही दिखाती हूँ दोस्तों आपको, जो मैं करती हूँ, जो भी मेरे दिनचर्या है मैं वही सब कुछ दिखाती हूँ। मेरा कोई जैसे मैं बन के इसमें कुछ वीडियो वगैरह नहीं बनाती हूँ, जो रियल है वही मैं दिखाना चाहती हूँ। फिर यहाँ पर कथा वगैरह हो गया था दोस्तों, अब यहाँ पर हवन हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए सब लोग बैठ के हवन कर रहे हैं, दीदी दोनों लोग हैं, मैं हूँ, दीदी का बेटा है, मेरे हस्बैंड है, मेरा छोटा बेबी इधर है पंडित जी के बगल में, और बड़ा वाला बाबू अभी वीडियो बना रहा था, फिर बाद में उसने भी किया था। और यहाँ पर दोस्तों धुआं स्टार्ट हो गया था, और मतलब एक तो लाइट भी नहीं थी और फिर धुआं वगैरह लग रहा था, सब बहुत परेशान हो गए थे। तो यहाँ पर कथा वगैरह स्टार्ट होने के बाद फिर यहाँ पर आरती वगैरह हुआ, फिर धीरे धीरे सब लोगों ने एक एक करके आरती की। और दोस्तों सच में कथा वगैरह होता है तो घर में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कोई भी कथा सुने, मैं सुनूँ या घर में कोई भी मेम्बर सुने, बस कथा वगैरह पूजा पाठ वगैरह होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मेरे बेटे को धुआं लग रहा था तो वो आरती नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर भाभी उसको पकड़ा रही थी, तो गुस्से में उनको डांट मतलब मार भी रहा था कि नहीं मुझे नहीं करनी, फिर मैंने उसको डांटा। फिर दोस्तों अच्छे से यहाँ पर कथा वगैरह हो गई। चलिए दोस्तों